एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रिया। बोलने में ज़रूर डिफिकल्ट लगता है बट हम इसे बहुत आराम से समझ लेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ लीगल मैग्जिम्स की जो हमारे बहुत से एग्जाम्स में आते हैं, बीट क्लैट, बीट यूजीसी नेट, बीट कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम्स। कुछ लीगल मैग्जिम्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते ही आते। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ लीगल मैग्जिम्स। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैग्जिम, एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया इज अ लैटिन टर्म जिसका मतलब होता है आउट ऑफ फेवर और आउट ऑफ गुड विल, विच मीन्स कि आप कोई भी काम अगर अपनी मर्जी से करते हो बिना किसी लीगल ऑब्लिगेशन के तो उसको हम एक्स ग्रेशिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एम्प्लॉय इंजर्ड हो जाता है ऑफिस टाइमिंग में अपने ऑफिस में, तो अगर एम्प्लॉयर उसको कुछ कंपेंसेशन देता है, पेमेंट देता है, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। I hope you understand. Next legal maxim is ipso facto. Ipso facto means by the result of it, which means for example कि जैसे आपने मेरी वीडियो देखी और आपने अपने एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, तो ये क्या हुआ कि वीडियो का इफेक्ट डायरेक्टली आप पे हुआ, which means ipso facto. Another maxim is prima facie. आपने जरूर सुना होगा ये वर्ड लीगल टर्म में। इसका मतलब होता है एट फर्स्ट साइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहाँ बताया कि 5 + 5 = 11। अब आपने देखते ही बोल दिया कि ये तो गलत है। सो एट फर्स्ट साइट यू डिसाइडेड द रिजल्ट दैट इट इज रॉन्ग। सो दिस इज प्रिमा फेशी। अनदर मैग्जिम इज एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब होता है बाय द सब्सिक्वेंट एक्ट। मतलब कि कोई भी इवेंट, कोई भी घटना अगर बाद में हुई है और उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट आपके पुराने एक्ट पे आ रहा है तो उसको हम एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। बहुत ही जल्दी से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि रूल था कि ड्राइव करते समय मोबाइल फोन यूज कर सकते हैं या फिर ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बट सडनली लॉ ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर आपने ड्राइव करते समय मोबाइल फोन यूज किया तो इट विल कंसिडर बी एज अ क्राइम। तो अब जिन लोगों ने पहले यूज किया था, क्या उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है? क्या उस एक्ट को क्राइम बताया जा सकता है? इसी को एक्स पोस्ट फैक्टो कहते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में कि अगर कोई भी एक्ट आपने आज किया है और आज वो लीगल है, लेकिन कल को अगर लॉ पास कर देता है कि वो इलीगल है, तो आपको अपने पुराने एक्ट के लिए भी पनिश किया जा सकता है। सो दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो। अनदर मैग्जिम इज पर क्यूरियम एंड पर इनक्यूरियम। दोनों आपस में रिलेटेड हैं। पर क्यूरियम का मतलब होता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कैसे डिसीजन देती है? अपने जजमेंट्स के थ्रू। तो इसको हम कहेंगे पर क्यूरियम। एंड पर इनक्यूरियम इज अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जैसे कि किसी लापरवाही से कोर्ट के फैसले के डिसीजन को ना मानना, पर इनक्यूरियम। सो हमने क्या देखा? पर क्यूरियम मीन्स बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट एंड पर इनक्यूरियम मीन्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। अनदर मैग्जिम इज डबल जेपर्डी। इस प्रिंसिपल का मतलब है कि कोई भी पर्सन किसी भी क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता, विच मीन्स कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है और उसको उस क्राइम का पनिशमेंट मिल रहा है तो उसको दोबारा उसी क्राइम का पनिशमेंट नहीं मिल सकता। अनदर मैग्जिम इज एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंस सिट्रियम। दिस मीन्स कि कोई भी पर्सन तब तक गिल्टी प्रूफ नहीं होता है जब तक कि उसका इंटेंशन गिल्टी प्रूफ नहीं होता। और इजी वे में समझते हैं। एग्जाम्पल, समबडी हिट अनदर पर्सन। किसी ने किसी को मार दिया गाड़ी चलाते हुए और उसको चोट लग गई। अब ये प्रूफ हुए बिना कि उसका इंटेंशन क्या था, क्या मारना चाहता था या गलती से लग गई, वो पर्सन गिल्टी नहीं हो सकता। सो अ पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी अनलेस इट इज प्रूवन टू हैव अ गिल्टी माइंड टू डू द एक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड।